हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही खास होता है। सभी और उत्साह और उत्सव का माहौल होता है। इस त्योहार को मनाने के लिए पहले से ही घर को साफ और रंग रोगन और सुंदर करा दिया जाता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में 5 ऐसे त्योहार जिस दिन घर को बहुत अच्छे से पूजा जाता है, और वो है कौन से त्योहार, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आता है धनतेरस। ये पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से प्रारंभ होता है। इस दिन आयुर्वेद के जन्मदाता धनवात्री, धन व समृद्धि की देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज और बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन बही खाता, स्वर्ण, वाहन, बर्तन, धनिया और कपड़े खरीदे जाते हैं। दूसरा त्योहार होता है नरक चतुर्थी। इस दिन को रूप चौदस भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त करवाया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कुड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं और पूजा पाठ किया करते हैं। तीसरा त्योहार है हमारा दीपावली। नरक चतुर्थी के बाद अगले दिन अमावस्या को मुख्य त्योहार दिवाली का होता है। इस दिन माता कालिका और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन बहुत सारे लोग पटाखे छोड़ते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और कुछ घरों में खुशहाली से इस त्योहार को आपस में मिलकर मनाया जाता है। इस दिन असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनियां मन को मोह लेती हैं। दुकानों, बाजारों और घरों की बहुत अच्छे तरीके से सजावट की जाती है। अगला त्योहार आता है गोवर्धन पूजा। दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसे पड़वा भी कहते हैं। उत्तर भारत में इसका प्रचलन है, लेकिन दक्षिण भारत में बलि और मार्गपाली पूजा का प्रचलन है। पड़वा के दिन दिवाली मिलन समारोह होता है। परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर साथ में भोजन करते हैं। द्वार में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा करके उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं, लेकिन ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहने पर उस प्रथा को बंद करके इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गोवर्धन रूप में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने लगे। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके पास विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा गवाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मूली, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन, फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती की जाती है। इसके बाद आता है भाई दूज। गोवर्धन पूजा के अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का त्योहार होता है। भाई दूज का त्योहार यमराज के कारण हुआ था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को घर बुलाकर उसे तिलक लगाकर उसकी आरती उतारकर उसे भोजन खिलाती हैं। भाई दूज को संस्कृत में भागिनी हस्ता भोजन कहते हैं। भाई दूज पर यम और यमुना की कथा सुनने का प्रचलन है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का प्रचलन है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। भाई दूज पर जो भाई बहनें यमुना जी में स्नान करते हैं, उनको यमराज जी यमलोक की यातना नहीं देते। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज एक ऐसा त्योहार है जो संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। इस दिन यम के मुंशी भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने का भी प्रचलन है। उनकी पूजा के साथ साथ लेखनी, दवात तथा पुस्तकों को भी पूजा की जाती है। यम के निमित्त धनतेरस, नरक चतुर्थी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज 5 दिन दीपक लगाना चाहिए। कहते हैं यमराज के निमित्त जहाँ दीपदान किया जाता है वह अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे ये 5 दिन कितना उत्सव से मनाया जाता है और कौन कौन से उत्सव की क्या क्या महत्वता है। तो आज से आप भी इन त्योहारों को खूब हंसी खुशी से मनाएं। हमेशा जीवन में खुश रहें, अच्छे कर्म करें, कभी आपका बुरा हो ही नहीं सकता। चलिए हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।